नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज है 18 नवंबर। आपको पता है इस डेट से जितने भी ज़रूरी फैक्ट होते हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं उनका डिस्कस किया गया है। और आज का जो फैक्ट है वो है संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन। एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन अब ये हो रहा है भारत और श्रीलंका के बीच में। इसका ये 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और ये हो रहा है पुणे में 16 से 29 दिसंबर 2023 के मध्य में होगा ये। और भारत की तरफ से इसमें मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक शामिल होंगे। ये हो गया आपका एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 जो श्रीलंका और भारत के बीच में होगा, पुणे में आयोजित किया जा रहा है। ये इसका 9वां संस्करण है और 16 से 29 दिसंबर के बीच में होगा। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। अगला आज का जो फैक्ट है वो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेज़बानी किसने की। तो ये एक तरीके से हो जाता है भारत। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का दूसरा संस्करण है, ठीक है। और इसका थीम होगा, टैग लाइन है उसका, यूनिटी ऑफ वॉइस। ये शिखर सम्मेलन जो है भारत की अध्यक्षता इसने किया था। G20 में जो निर्णय लिए गए थे G20 की अध्यक्षता में, उन निर्णय को एक तरीके से सभी देशों का जो ध्यान केंद्रित करने के लिए ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आयोजित की जा रही है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का जो पहला संस्करण की मेज़बानी इस साल जनवरी महीने में भारत ने वर्चुअल फॉर्मेट में की थी और ये इस समय दूसरा वाला है, ठीक है। तो ये समझिए कि G20 में जो भी निर्णय लिए गए थे उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आयोजित की जा रही है, जिसकी मेज़बानी भारत कर रहा है। और अगला आपका फैक्ट है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल प्रेस डे। ये मनाया जा रहा है आपका 16 नवंबर को। और इस दिवस की जो शुरुआत है भारतीय प्रेस परिषद के द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत 1977 में की गई थी। और जो इसकी थीम है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया इन द इरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डे कोई भी हो, उसकी एक तो तारीख जरूरी होती है, दूसरा उसका जो थीम होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को होगा और ये जो इसकी थीम है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। इंग्लिश में बोलेंगे मीडिया इन द इरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, भारतीय रेलवे गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत भारतीय रेलवे के द्वारा है और इसमें IRCTC का सहयोग है। देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस पहल को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत हुई है। ये जो ट्रेन है जिसको हम CST बोलते हैं, मुंबई का छत्रपति साहू जी महाराज टर्मिनल से प्रस्थान करते हुए सर्कुलर मार्ग होगा इसका, मुंबई, पुणे, सोलापुर, गुप्तकल, रेणुकुंटा, रामेश्वर, मदुरई, कन्याकुमारी, कोचुवेली जैसे प्रतिष्ठित स्थानों को ये कवर करेगा। यहाँ से घूमेगी और वापस मुंबई आ जाएगी। देखो अपना देश, एक भारत एक श्रेष्ठ पहल को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत हुई है भारतीय रेलवे और IRCTC के सहयोग से। अगला आपका दोस्तों फैक्ट है, किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसका है। आप जानते होंगे विराट कोहली है। किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड ये गया है विराट कोहली को। ICC पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में आयोजित किया जा रहा है। कोहली वर्तमान में क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। 10 मैचों में इन्होंने 711 रन के साथ में कोहली ने एक संस्करण में सर्वाधिक रनों के साथ में जो मास्टर ब्लास्टर अपने सचिन तेंदुलकर जी हैं उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो विराट कोहली का नाम आपको याद रखना है कि एक दिन में जो भी एक संस्करण जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा बनाने वाले हैं ये। अगला आपका फैक्ट है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 और इसका ये 9वां संस्करण है। ये याद रखना कि इसका ये 9th संस्करण है, 2023 में मनाया जा रहा है। इसको शॉर्ट में IISF बोलते हैं। तो IISF 2023 इसका 9वां संस्करण है। 17 से 20 जनवरी 2024 तक ये मनाया जाएगा और ये मनाया जाएगा फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। इसका जो थीम होगा वो होगा अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। ये इसका थीम होगा। तो ये जनवरी में होगा 17 से 20 तक, ये 9वां संस्करण होगा और इसकी थीम है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच है। IISF विज्ञान भारतीय के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है।
तो आपको फैक्ट याद रखने हैं इसमें कि नवंबर मनाया जाएगा, जनवरी मनाया जाएगा 17 से 20 के बीच में, फरीदाबाद हरियाणा में। चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट आपका है वर्ल्ड फिलॉसफी डे, या जिसे हम विश्व दर्शन दिवस बोलते हैं, ये मनाया जाएगा 16 नवंबर को मनाया गया है। हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को ये वर्ल्ड फिलॉसफी डे मनाया जाता है। इस बार ये 16 नवंबर को मनाया गया। साल 2005 में भविष्य के समाज को आकार देने में दर्शन शास्त्र के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए इसको मनाया जाता है। 2005 से इसकी बनाने की शुरुआत हुई है, दर्शन शास्त्र को महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए, योगदान को मान्यता देने के लिए। यूनेस्को ने विश्व दर्शन दिवस मनाने की शुरुआत की थी सबसे पहले, और जो इस बार का जो थीम रहा वह है बहुसांस्कृतिक विश्व में दार्शनिक प्रतिबिंब। इसको याद रखना, फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन इन मल्टीकल्चरल वर्ल्ड, ये इसका थीम है। और ये आपकी ये 16 नवंबर को मनाया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि ये तीसरे गुरुवार वाला, कि हाँ ये हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाएगा। इस बार ये 16 नवंबर को मनाया गया। 2005 से शुरुआत हुई, यूनेस्को ने शुरुआत करी थी। थीम है बहुसांस्कृतिक विश्व में दार्शनिक प्रतिबिंब, फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन इन अ मल्टीकल्चरल वर्ल्ड, ये इसका। फिर अगला आपका जो पॉइंट है वह सतत आवास के लिए नेस्ट पहल की शुरुआत। जैसे रह रहे हैं वैसे रहें, बहुत अच्छे से रहें, इसके लिए नेस्ट पहल की शुरुआत हुई है। और ये किसने किया है? इंडियन ग्रीन फील्डिंग काउंसिल ने, IGBC ने किया है। इंडियन ग्रीन फील्ड काउंसिल ने नेस्ट नामक एक नई रेटिंग और प्रमाणन पहल शुरू की है। ये पहल कैसी है? इसमें किसी को भी जो कंपनियां हैं बन रही, जो घर बन रहे हैं, उनको एक नई रेटिंग और उनको एक प्रमाण पत्र जारी करने की एक पहल है। भारतीय उद्योग परिसंघ का एक हिस्सा है इंडियन ग्रीन फील्डिंग काउंसिल। और ये सम्मेलन में 23 से 25 नवंबर तक चेन्नई ट्रेड सेंटर नंदमबक्कम में होने वाला है। ये 23 से 25 नवंबर को ही होगा पहल ये, और ये नंदमबक्कम में होगा, चेन्नई के ट्रेड सेंटर में। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टिकाऊ भवन वातावरण बनाने में सहयोग करने के लिए, कि ऐसा आप घर बनाइए जिसमें शून्य कार्बन उत्सर्जन हो, इसका निर्माण, और इसके लिए निर्माण उद्योग में, उद्योग की बात होती है, हितधारकों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगी। कोई भी आप भवन बनाते हो तो उसमें शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त हो, ऐसा उद्देश्य लेकर के ये रेटिंग, ये पहल स्टार्ट की गई है, जिसको हम बोलते हैं नेस्ट पहल। इंडियन ग्रीन फील्डिंग काउंसिल ने बनाया है, जो भारतीय उद्योग परिसंघ का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है। और इसके अगर लाभ की बात करें तो नेस्ट के जो लाभ हैं वो है, नेस्ट व्यक्तिगत घर मालिकों और आवासीय क्षेत्रों को हरित भवन सुविधाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बिजली खपत कम होगी, पानी का उपयोग कम होगा, और स्वस्थ रहने की जगह का निर्माण होगा। मतलब जिससे जो चीज़ें हमें नेचर ने दिया है, हमको उससे और बेहतर बना करके अपनी अगली पीढ़ी को देना है, ये भी इसका उद्देश्य है। अगला फैक्ट है WHO का 2023 रोड मैप। ये बहुत ज़रूरी है, और ये इस बार जो मातृ तपेदिक को समाप्त करने के लिए एक रिपोर्ट जारी की है, एक रास्ता बनाया गया है, जिसे हम रोड मैप बोलते हैं। बच्चों और किशोरों में तपेदिक, जिसे हम TB बोलते हैं, उससे निपटने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, मातृ TB के बोझ का अनुमान लगाने और लक्षित हस्तक्षेप विकसित करने के लिए, चाहे बच्चों में हो या माओं में हो, किशोरों में हो, इस सब की जगह से जो TB है उसका उन्मूलन करना, उससे निपटना। 2023 रोड मैप 2013 और 18 के उल्लिखित लक्ष्यों का अपडेट है। जो इसका लक्ष्य बनाए गए थे 2013 और 18 के लिए, अब जो 2023 में उन सभी का क्या है, एक अपडेट आया है। 35 मिलियन बच्चों और युवा किशोरों को उपचार प्रदान करने का पिछला लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। पहले जो 2013-18 में हुआ था उसमें 3.1 मिलियन बच्चों और किशोरों को उपचार करने का टारगेट लक्ष्य किया गया था, लेकिन वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, और लक्ष्य का केवल 71% ही पूरा हुआ, जिसकी वजह से आज ये रोड मैप अपनाना पड़ा। ठीक है, तो ये हो गया इसका रोड मैप एक तरीके से। और अगला पॉइंट आपका है भारतीय संघ ऊर्जा क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जन में कटौती करने पर सहमति। जो यूरोपीय संघ है ऊर्जा के क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जन में कटौती करने पर सहमत हो गया है। यूरोपीय संघ में जीवाश्म ईंधन का आयात भी शामिल है। निर्यातक देशों को 1 जनवरी 2027 तक निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन उपायों का पालन करना होगा, जिससे मीथेन उत्सर्जन कम हो। 2023 तक अधिकतम मीथेन तीव्रता मूल्यों का अनुपालन करना, 2030 तक इसको अनुपालन करना होगा, और 27 तक इनकी सारी रिपोर्टिंग, प्रमाणन सब कुछ देना होगा, ताकि मीथेन पर कंट्रोल किया जा सके, जिससे वर्ल्ड का जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके। अगला फैक्ट है दोस्तों, लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट।
ये जारी हो चुकी है, और जो स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर जारी की गई है, और ये इसकी 8वीं रिपोर्ट है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के जो वयस्क होते हैं और उससे जो हमारे शिशु होते हैं 1 वर्ष से कम वाले, ठीक है, 65 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क की बात हो रही है, और जो 1 साल से कम बच्चे हैं, शिशु हैं, उनकी बात हो रही है, उन पर ये रिपोर्टिंग आई है। 1986 और 2005 की तुलना में वार्षिक हीट वेव दिनों के दोगुने होने से, जो बहुत गर्म दिन होते हैं उनकी डबल गर्मी हो गई है, जिससे विशेष रूप से लोग प्रभावित हो रहे हैं। अधिक लगातार और गर्म चरम मौसम की घटनाएं जल सुरक्षा और खाद्य उत्पादन खतरे में डालती है लोगों को, जिससे पैदावार में कमी होती है, तो लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अगर रिकॉर्ड की बात करें, डेटा की बात करें, तो 2021 में 122 देशों में 127 मिलियन अतिरिक्त लोगों ने बढ़ती गर्मी और सूखे के कारण गंभीर खाद्य असुरक्षा को अनुभव किया था। गर्म समुद्रों ने विब्रियो बैक्टीरिया के निवास स्थान को भी विकसित किया है, और जिससे खाद्यान्न में कमी आई है। अगले टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो इसमें है कि 1 बिलियन लोगों को इससे दस्त, गंभीर घाव, संक्रमण, सेप्सिस जैसी घटनाएं हुई हैं। विब्रियो बैक्टीरिया के लिए उपयुक्त तटीय जल में सालाना 142 किलोमीटर की बढ़ोतरी हो रही है गर्मी के कारण, और जो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा खतरे की निशानी है कि किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, गर्मी से जो चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये लैंसडाउन काउंट रिपोर्ट और जो स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट देती है, और इसकी 8वीं रिपोर्ट है, और इसकी जो रिपोर्ट होती है वो 65 वर्ष से अधिक लोगों के लिए और 1 वर्ष से कम लोगों के 1 वर्ष से कम बच्चे के लिए होती है। ठीक है, तो गर्मी पर होती, हीट वेव पे होती है, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा कुपोषण की चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। और पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप प्लीज़ टेलीग्राम पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका लिंक दिया गया है कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।